Dear children, Assalamu alaikum. I am Muhammad Shafi Malik, teacher posted at UPS Vahipora. Hope you all are fine and doing well. Today we are going to learn about classification of triangles on the basis of measurement of angles. On the basis of measurement of angles. जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ही पढ़ी थी ट्राइंगल्स की, और ट्राइंगल क्या है वो भी पढ़ा था। वो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इस ट्राइंगल को ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के हिसाब से तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। जैसे हम बोलेंगे पहला, यहाँ पे ट्राइंगल मैं लिखता हूँ, ट्राइंगल ये इसका सिंबल है। इसको क्लासिफाई किया गया है एक्यूट में, एक्यूट एंगलर। दूसरा है इसका राइट एंगलर, राइट एंगलर। तीसरा है इसका ऑब्ट्यूस एंगलर, ऑब्ट्यूस एंगलर। आप लोगों को मालूम है एंगल्स किस चीज़ को बोलते हैं। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपने हैंड पे, ये है स्ट्रेट एंगल, और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा, ये वाली शेप, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, दिस शेप इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ, ये बन गया राइट एंगल, क्योंकि ये एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री का है। किस डिग्री का है? 90 डिग्री का। और अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ तो ये बनता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बनता है? ऑब्ट्यूस एंगल। फिर से ये वाला एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल, क्योंकि ये एंगल जो है ये 0 से बड़ा है, ये है 0, ये है 0। ये क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री। ये 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये राइट एंगल बनता है। ये क्या बनता है? राइट एंगल। इसकी डिग्री कितनी है? 90 डिग्री। किस डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। और अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे खींचूंगा तो ये कौन सा एंगल बनता है? ये बनता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज्यादा, 180 से कम। 90 से ज्यादा, 180 से कम, इस एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, दूसरी कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं राइट एंगल, तीसरी कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिस ट्रायंगल में जो एक साइड होता है वो होता है, जो भी साइड होते हैं वो 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा एक ट्रायंगल, यहाँ पे ऐसे, इसके जितने भी एंगल्स है, सपोज ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल, तीनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। 90 डिग्री से कम होंगे। यहां से ऐसे ये एंगल भी 90 डिग्री से कम होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री से कम होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री से कम होगा। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे उस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। उसके बाद आता है दूसरा जिसको हम बोलते हैं राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसमें एक एंगल होता है राइट, एक एंगल राइट होता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है। जो इस तरह का ट्रायंगल होगा इसको हम बोलते हैं राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आता है थर्ड वन विच इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। जैसे कि मैंने आपको बोला ऑब्ट्यूस एंगल उस एंगल को बोलता है जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो ये ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। यहां से
ऐसे हम ड्रा करेंगे। ये एंगल जो है दिस इज मोर देन 90, दिस इज मोर देन 90, मोर देन 90। ये एंगल जो है ये मोर देन 90 है, मोर देन, ऐसे मैंने दिखाया है, ये 90 से बड़ा है, ये 90 से बड़ा है। इस टाइप ऑफ एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्राइंगल। इसको हम बोलते हैं, जो ऊपर वाला मैंने बनाया इसको बोलते हैं राइट एंगुलर ट्रायंगल। ठीक, समझ में आई बात। पहला हो गया एक्यूट एंगल जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होता है। दूसरा होता है राइट एंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में भी क्या होता है, इसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, हम बोलते हैं एक ट्रायंगल में 2-3 एंगल्स होते हैं। ए ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है ना। इन एंगल्स जो ये अंदर वाले एंगल्स को बोलते हैं इंटरनल एंगल्स। अंदर वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, इंटरनल एंगल्स। द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें जो है प्रॉपर्टी की बात जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं जो एंगल का सम होता है, इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो होता है पहला 180 के बराबर। किसके बराबर, पहला सम ऑफ एंगल्स कितने के बराबर होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर होता है, ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, इज, या बोलेंगे इज ऑलवेज 180। तो इन तीनों एंगल्स का सम होता है 180। दूसरी बात, जो इनके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल हो गए बाहर वाले एंगल। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ये देखो, ये मैं एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा खींचता हूँ, इधर से भी खींचता हूँ थोड़ा सा, ऊपर से भी खींचता हूँ थोड़ा सा, ये बन गया यहाँ पे ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल। इन एंगल्स को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं किसके, ट्रायंगल के, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360। एक्सटीरियर एंगल्स किसके बराबर होते हैं, 360 बराबर। इंटरनल एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 के। एक्सटर्नल होते हैं 360 की। ये दूसरी प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रायंगल की। है दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यहाँ पे देखेंगे, अगर हम ये है सपोज 5 सेंटीमीटर एक लेंथ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 सेंटीमीटर दूसरी लेंथ, यह है 3 सेंटीमीटर तीसरी लेंथ। सम ऑफ द टू साइड, सम ऑफ द टू साइड, और ये एक साइड है ए बी सी। अगर मैं बोलूंगा ए और सी किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर। ए और बी किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर। बी सी किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर। अगर हम इनको सम करेंगे 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7, एज 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक, 7 इज ग्रेटर देन 5। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे 5 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऑल्सो इक्वल टू इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। इन दोनों का सम भी है, वो भी ग्रेटर है इससे। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों का सम जो आता है वो भी ग्रेटर होता है इससे। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे 5 + 4 कितना हुआ, 9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। तो इस हिसाब से ये इसकी कितनी की प्रॉपर्टी, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि दोनों साइड्स का अगर हम सम करेंगे वो तीसरे साइड के जो लेंथ है उससे ज्यादा होता है। और एक, अगर हम दो साइड्स का डिफरेंस करेंगे, वो थर्ड साइड की लेंथ से कम ही आएगा। सपोज 4 - 3, अगर 4 को माइनस करेंगे 3 से तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, 1 इज लेस देन 5। अगर हम इन दोनों को डिफरेंस करेंगे 5 - 3, 5 में से 3 निकालेंगे तो कितने बचते हैं, 2।
2 इज ऑलवेज स्मॉलर देन 4। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी है इसकी, अहम प्रॉपर्टी, अगर हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम इस पे, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, यहां पे ये ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्राइंगल है, ये जो एंगल है ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। जो साइड जहां से एंगल बड़ा होता है, जो बड़ा एंगल वाला साइड होता है, उसका जो अपोजिट साइड होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा होगा, इस एंगल से भी ये बड़ा है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है ना। इसका जो अपोजिट साइड है, इसका अपोजिट साइड कौन सा साइड है? ये होगा सबसे लॉन्गेस्ट साइड। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी फिर से, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स के एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हम दो साइड्स का सम करेंगे, उनका सम तीसरे साइड से ज्यादा निकलता है। चौथा, अगर हम ये जो एक एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल होता है, उसका जो अपोजिट वाला साइड होता है वही सबसे बड़ा साइड होता है। किसमें? ट्राइंगल में। तो इन प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल वाकई में ट्राइंगल है कि नहीं है। किन के हिसाब से? प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रा करूंगा, यहाँ पे देखूंगा दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? ये ट्राइंगल बन सकता है। 2 + 1 कितना हुआ? 2 + 1 3, 3 = 3। नो, इट्स नॉट ए ट्राइंगल। अगर आप ड्रा करके भी देखोगे तो ये ट्राइंगल नहीं बन सकता। ये ट्राइंगल नहीं बन सकता क्योंकि इन दोनों साइड्स का जो हमने सम किया है वो किसके बराबर निकलता है? थर्ड साइड के। ये प्रॉपर्टी में हमारे नहीं आता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला ट्राइंगल नहीं बन सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ट्राइंगल बनेगा। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।